तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे 15 चैप्टर और 15 चैप्टर का नाम दिया गया है दीनबंधु निराला। और यह एक जीवनी है जिसको लिखे हैं आचार्य शिवपूजन सहाय। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, बोला गया है निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया। तो निराला जो थे उनको दीनबंधु क्यों कहा गया है, तो लिखेंगे उत्तर में निराला जी सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहा करते थे। यानी कि वो लोगों की मदद करते थे, जो भी दुखिया लोग उनके दरवाजे पे आता था उनका मदद करते थे। गरीबों को सज्जन की तरह स्नेह पूर्वक मदद करना उनके प्राकृतिक ओर से प्राप्त था। या सज्जन व्यक्ति को स्नेह पूर्वक मदद करना उनको जन्म सिद्ध से ही प्राप्त था, यानी कि प्राकृतिक वरदान उनको था। ठीक है, और वो लोगों की मदद करते थे। आगे लिखेंगे, लंगड़े लूले अंधे अपाहिज लोगों को अन्य वस्त्र देकर संतुष्ट कर देना उनका स्वभाव था। और वो लंगड़े लूले जो भी अपाहिज लोग थे जिनको वस्त्र नहीं था उनको वो मदद करते थे। लोग उन्हें दीन बंधु कहकर पुकारते थे। जो व्यक्ति दीन दुखियों की पीड़ितों, यानी कि जो व्यक्ति दीन दुखियों पीड़ितों के पास जाकर के मदद करता हो, क्या वह मानव भगवान दीन बंधु के समान दीन बंधु कहलाने का अधिकार नहीं रख सकता या फिर नहीं। ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि जो व्यक्ति जो लोगों के पास जाकर के, जो गरीब लोग हैं उनके पास जा जा करके मदद करता है, क्या उनको हम लोग दीन बंधु भगवान की तरह नहीं बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हैं जी, बोल सकते हैं। आगे देखिए, लिखेंगे उपरोक्त अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही उन्हें दीन बंधु कहा गया है। इस पाठ में उनको दीन बंधु कहा गया है, इस पाठ के आधार पे कि जो लोगों को मदद जा करके करते थे, जिनको कपड़ा नहीं हुआ करता था, जिनके घर खाना नहीं हुआ करता था, वो जा करके मदद करते थे, इसलिए उनका नाम रख दिया गया दीनबंधु निराला। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती है। यानी कि निराला जो काम करते थे उन सभी बातों को लोग सुन करके अचंभित कैसे रह जाते थे। ठीक है, कि इतना व्यक्ति है वो सभी की मदद करता है, एक व्यक्ति है जो सभी को मदद करता है। बहुत लोग क्या करते थे, इस बातों पर भरोसा विश्वास नहीं करते थे, वो अचंभित रह जाते थे। चलिए तो आंसर लिखेंगे, याचकों के लिए कल्पतरु होना, मित्रों के लिए मुक्त हस्त, दोस्त परस्त होना, मित्रों और अतिथियों के स्वागत सत्कार में अद्वितीय हौसला दिखाने वाला, लंगड़े लूले अंधे दीन जनों को खोज खोज करके मदद देने वाले, निराला संबंधित बातें लोगों को अतिरंजित जान पड़ती है, क्योंकि उपरोक्त गुणों का होना आसान नहीं। धनी लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन निराला जिस भाव से मदद दीनों को करते थे वह आम लोगों को अतिरंजित करने वाला ही है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो दीनबंधु निराला थे वो इतने भावुक होकर के लोगों की मदद करते थे और इतने जोश के साथ मदद करते थे कि लोग जो उनको भाव को देख करके और उनके आचरण को देख करके अतिरंजित रह जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। कि जहां तक आजकल का जो समाज चल रहा है, ज्यादा यदि पैसा हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे गरीब लोगों की मदद नहीं करते हैं। लेकिन उनका जो स्वभाव था, जो उनका मानना था, उनका व्यवहार था, वो सब क्या करते थे, लोगों को अचंभित कर देते थे। इतने प्रेम से भाव से जाकर के लोगों की मदद करते थे कि और सब लोग जो है ना इस सब दृश्य देख करके अचंभित रह जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो रहीमन दिन ही लखे दीन बंधु सम होए। यानी कि बोला गया है यहाँ पे इस पंक्ति का आपको भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जो व्यक्ति गरीबों को देखता है, उनकी मदद देता है, वह व्यक्ति दीन बंधु भगवान की तरह हो जाता है। यानी कि फिर से एक बार और देखेंगे क्या बोला गया है, जो व्यक्ति गरीबों को देखता है, उनको मदद देता है, वह व्यक्ति दीन बंधु भगवान की तरह हो जाता है। यानी कि जो लोग यदि गरीबों की मदद करते हैं वो भगवान दीन बंधु की तरह हो जाते हैं। अगला देखिए 2 नंबर में या फिर ख नंबर। चलिए अगला ख नंबर में क्या बोला गया है, पुण्यशील के पास सब विभूतियां आप ही आप आ जाती है। यानी कि बोला गया है यहाँ पे पुण्यशील के पास, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुण्यशील के पास सब विभूतियां आप ही आप आ जाती है, कैसे आ जाती है, तो लिखेंगे इसका आंसर, जो व्यक्ति पुण्यशील होते हैं, जो उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके पास सब प्रकार की विभूतियां सुख संपदा स्वयं पहुंच जाती है। अर्थात
पुण्य आत्मा को भगवान पुण्य करने के लिए सब कुछ दे देते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरे किसी का मदद करता है तो उसका मदद कौन करता है? ऊपर वाले करते हैं। तो ऐसे ही सभी को मदद करते रहना चाहिए। एक दूसरे को जितना में ही हम लोग हैं उतना ही में एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ठीक है, यही बात इसमें बताया गया है आपके इस चैप्टर में। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पुण्य आत्मा होते हैं, जो अच्छी आत्मा होती है और दूसरे दूसरे की मदद करने वाली जो आत्मा होती है, अगर उनके यहाँ अगर कोई भी विपत्ति आती है तो उनकी रक्षा कौन करता है? तो उनकी रक्षा भगवान करते हैं और उनको सभी सुख सुविधा दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग नंबर में, ग नंबर में बोला गया है, धन उनके पास अतिथि के समान अल्पवधि तक ही टिकता था। यानी कि जो दीनबंधु निराला जो थे ना, उनके यहाँ धन जो है ना वो बहुत क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए ही रुकता था। तो लिखेंगे उत्तर में, निराला जी इतने उदार प्रवृत्ति के थे कि जब जब धन का आय हुआ तब तब दौड़ दौड़ करके खोज खोज करके दीनों की मदद में वो खर्च कर देते थे। यानी कि दीन बंधु जो थे, ऐसे व्यक्ति थे कि जब जब उनके पास अधिक संपत्ति हो जाती थी, धन आ जाता था, तो वो क्या करते थे? अपना धन जो है ना दौड़ दौड़ करके, खोज खोज करके, ढूंढ ढूंढ करके जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करते थे। और तब तक मदद करते थे जब तक इनका पैसा पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए यही कारण है जिसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं ना इनकी प्रवृत्ति को देख करके दंग रह जाते थे, चकित रह जाते थे। आगे देखिए, इसलिए आज का आय पैसा आज ही खत्म कर देना उनका स्वभाव था। इसलिए कहा जा सकता है कि धन उनके पास कम समय तक ही टिक पाता था। यानी कि उनका मानना ये था कि आज हमने जितना संपत्ति धन अर्जित किया है उसको खत्म कर देते हैं, फिर अगले दिन अर्जित करेंगे, फिर उसको खत्म कर देंगे। वैसे ही ये करते रहते थे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।